माँ दुर्गा और काली बहू की भक्ति। कमला एक बहुत काली लड़की थी। कमला के पिताजी इस बात से परेशान थे कि आखिर उसकी बेटी कमला की शादी कैसे होगी, क्योंकि कमला रंग रूप में बहुत ज़्यादा काली थी। यहाँ तक कि कमला के लिए आज तक जो भी रिश्ते आए, उन लोगों ने कमला का काला रंग देखकर कमला को ठुकरा दिया। कमला और उसके पिताजी इस बात से बहुत परेशान थे और कमला भी अपने पिताजी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि कमला की मां की मौत बचपन में ही हो गई थी। कमला का लालन पोषण उसके पिता ने ही किया था। कमला अपने रंग रूप में जितनी ज़्यादा काली थी, वो दिल से उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कमला अपनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी और दिन रात अपनी माँ दुर्गा की आराधना में लगी रहती थी। कमला जानती थी कि उसका इस दुनिया में भले ही कोई ना हो, लेकिन उसकी माँ दुर्गा हमेशा ही उसके साथ रहेंगी। जैसे तैसे करके कमला की शादी हो जाती है। कमला की शादी के 1 साल बाद ही कमला का पति बहुत ज़्यादा दारू पीने लगता है, जिसकी वजह से कमला बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि घर के सारे पैसे कमला का पति सोनू अपनी दारू में ही उड़ा देता था, जिसकी वजह से कमला और उसके घर को चलाने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं बचते थे। कमला के घर में उसकी जेठानी और उसकी सास थी। जेठानी कमला को बहुत प्यार करती थी और कमला को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। लेकिन कमला की सास भी कमला के काले रंग को देखकर कमला को जरा भी भाव नहीं देती थी और हमेशा ही कमला से उल्टे मुंह ही बात करती थी, जिसकी वजह से बेचारी कमला भी किसी से कुछ नहीं बोलती थी। एक तरफ तो कमला अपने शराबी पति से इतना ज़्यादा परेशान थी और दूसरी तरफ कमला का पति भी कुछ नहीं कमाता था, जिसकी वजह से कमला को अपने दम पर ही पूरा घर चलाना पड़ता था। अपने पति की हरकतों से परेशान होकर कमला बाहर जाकर काम करने लगी और दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, जिससे कमला अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। समय गुजरने के साथ ही कमला की सास कमला पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी, क्योंकि कमला की सास कमला को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और कमला को हमेशा ही अपने घर से बाहर निकलने के लिए बोला करती थी। लेकिन इन सब के बीच में कमला की जेठानी आ जाती थी और कमला की जेठानी हमेशा कमला का ही साथ देती थी और कमला के लिए अपनी सास से भी लड़ जाती थी। कमला को सिर्फ उसकी जेठानी काजल का ही सहारा था। काजल कमला को बहुत प्यार करती थी और हर काम में कमला का साथ भी देती थी। कमला भी काजल को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। और दूसरी तरफ कमला का पति, जो कि दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था, वो तो कमला से बात भी नहीं करता था और ना ही कमला की तरफ देखना पसंद करता था। और कमला जो भी पैसे कमाकर लाती थी, वो भी सोनू कमला से छीन लेता था और अपनी शराब में उड़ा देता था, जिसकी वजह से कमला के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते थे। अपने पति की हरकतों से परेशान होकर भी कमला अपनी माँ दुर्गा की भक्ति को नहीं छोड़ती थी और दिन रात ही अपनी माँ दुर्गा की भक्ति में डूबी रहती थी। कमला की ये सभी आदतें कमला की जेठानी काजल को बहुत पसंद आती थी और काजल भी कमला को देखकर माँ दुर्गा की आराधना करती रहती थी। एक दिन कमला खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद कमला ने जब सभी को खाना परोसा, तो उसमें कमला की सास ने अपने खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा कर दिया और जैसे ही कमला की सास ने खाना खाया तो कमला के सामने नौटंकी करने लगी। अरे कल मुही, तूने ये क्या बनाकर मुझे खिला दिया? तेरा बस चले तो मुझे जहर ही खिला दे और मुझे अपने रास्ते से हटा दे। जिसके बाद तो कमला को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने तो खाना ठीक से ही बनाया, तो आखिर क्या गलती हो गई। इसके बाद कमला की सास बोलती है, तूने तो सिर्फ मेरे खाने में इतना ज़्यादा नमक डाल दिया कि जिसकी वजह से मेरी पूरी जवानी खराब हो गई। ये खाना तो अब तू ही खा। जिसके बाद कमला की सास कमला पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाती है और बगल में पड़ी हुई एक लाठी उठाकर कमला को मारने लगती है। अपनी सास की ये सभी हरकतें देखकर कमला की जेठानी काजल अपनी सास को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमला की सास तो काजल को भी मारने लगती है। अब काजल भी अपनी देवरानी कमला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। कमला बेचारी अपनी सास का अत्याचार सहते हुए अपनी माँ दुर्गा को याद करने लगती है और उनका नाम लेते हुए सारी सजा को सह लेती है। अगले दिन कमला के पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि कमला की सास ने कमला को लाठी से बहुत ज़्यादा मारा और कमला के शरीर में बहुत ज़्यादा घाव भी हो गया था। कमला की जेठानी कमला के लिए दवाई लाती है। तभी कमरे में कमला की सास आ जाती है और काजल के हाथ से दवा छीन कर फेंक देती है। और बोलती कि खबरदार, अगर इस कलमोही को तूने दवा देने की कोशिश भी की
मैं तेरा वो हाल करूँगी जो तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जिसके बाद काजल भी चुपचाप कमला के कमरे से चली जाती है। अब कमला की सास कमला से बोलती है, ऐसे लेटी लेटी मेरे सामने नौटंकी मत दिखाओ और चुपचाप जा और रसोई घर में काम कर जाके और सबके लिए खाना बना। कमला बेचारी उठ भी नहीं सकती थी क्योंकि कमला के हाथ पैर पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और पूरा शरीर भी सूजा था। अपनी सास की बात मानकर कमला बेचारी धीरे धीरे चलकर रसोई घर में जाती है। कमला का साथ कमला की जेठानी काजल भी देती है। काजल से कमला की हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि कमला का शरीर पूरी तरीके से सूजा था और कमला को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सभी को खाना खिलाने के बाद कमला अपनी माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है और मनी मन में अपनी माँ दुर्गा का जाप करने लगती है। कमला की इस सब हरकतें देखकर कमला की सास आती है और कमला का बाल पकड़कर हिला देती है और कमला से बोलती है, कलमोही तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? क्या तेरे पास घर में कोई काम नहीं है करने को? इतना सारा काम पड़ा है, क्या तेरा बाप आएगा करने के लिए? जिसके बाद कमला भी बेचारी अपनी सास से कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उठकर घर के बाकी काम में लग जाती है। कमला की सास तो कमला को ताना देने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती थी और कमला पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करती थी। दूसरी तरफ कमला अपने पति से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि कमला का पति सोनू रात में शराब पीकर आता था और कमला के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी करता था, जिसकी वजह से कमला बहुत ज़्यादा रोती थी। लेकिन कमला बेचारी किसी से कुछ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि इस दुनिया में कमला का और कोई सहारा भी नहीं था। अपने ससुराल वालों के अत्याचार से कमला बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन कमला के पास और कोई भी रास्ता नहीं था अपने ससुराल वालों से बचने का। कमला तो सिर्फ अपनी माँ दुर्गा की भक्ति में लगी रहती थी और दिन रात अपनी दुर्गा माँ की आराधना करती थी। शादी के लगभग अब 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद कमला को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसकी खुशी से तो कमला झूम ही उठती है। लेकिन कमला की सास तो ये चाहती थी कि कमला का लड़का हो। अगर कमला की बेटी हुई तो वो उस लड़की को भी मार देगी और कमला का शराबी पति भी अपनी पत्नी से यही उम्मीद रखता था कि लड़का हो। जैसे जैसे समय बीतता गया कमला की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। अब वो समय आ चुका था जब कमला अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब कमला को सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। कमला की जेठानी काजल भी कमला का साथ देती है और बोलती है, हौसला रख बहन, मैं तेरे साथ हूँ और मुझे पता है कि तेरी माँ दुर्गा तुझे कुछ भी नहीं होने देंगी। जिसके बाद कमला का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद ये पता चलता है कि कमला की एक खूबसूरत सी बेटी हुई है। इसके बाद कमला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है क्योंकि कमला तो चाहती थी कि उसकी एक प्यारी सी बेटी हो। लेकिन जैसे ही ये बात सोनू और कमला की सास सुनती है तो ये दोनों तो गुस्से से लाल हो जाते हैं और अब सोनू ये फैसला कर लेता है कि वो उस लड़की को मार देगा और उसको अपनी ज़िंदगी का बोझ नहीं बनने देगा। अब कमला भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और कमला अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती है। लेकिन घर आते ही कमला अपने शराबी पति सोनू का असली रूप देखती है। अब सोनू कमला के हाथ से बच्ची को छीन लेता है और उसको ज़मीन पर पटक कर मार देता है, जिसकी वजह से कमला तो बौखलाई उठती है। अब कमला अपनी माँ दुर्गा को याद करने लगती है और बोलती है, माँ दुर्गा मेरी मदद करो, मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती, आज तो आपको मेरी मदद करने के लिए आना ही होगा। अब माँ दुर्गा को भी अपनी भक्त कमला की पुकार में आना पड़ता है और माँ दुर्गा अपना असली रूप लेकर कमला के घर आती है। माँ दुर्गा का ऐसा रूप देखकर कमला की सास और कमला के पति सोनू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। अब माँ दुर्गा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं क्योंकि उनकी भक्त कमला ने जो कि इतनी ज़्यादा पुकार पर अपनी माँ दुर्गा को बुलाया और अब माँ दुर्गा कमला की सास और कमला के पति को सबक सिखाती हैं और उन दोनों को ये बहुत ज़्यादा मार भी मारती हैं। जिसके बाद माँ दुर्गा अपने त्रिशूल से कमला के पति की जान लेने के लिए आती हैं। लेकिन तभी कमला बीच में आ जाती है और बोलती है, माँ इनको माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया में विधवा बनकर जीऊँ। मैं जैसी भी हूँ लेकिन मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ और मेरा पति मेरे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरी इतनी ज़्यादा पुकार पर मेरे पास आ गए। अब कमला की ऐसी बातें सुनकर माँ दुर्गा अपना गुस्सा शांत कर लेती हैं और कमला के पति को छोड़ देती हैं। अब माँ दुर्गा का ऐसा रूप देखकर कमला के पति सोनू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और अब कमला की सास भी माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती हैं और बोलती हैं, माँ दुर्गा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक कमला के साथ जो भी अत्याचार किए उस पे मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और अब से मैं ये वादा करती हूँ कि मैं कमला को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानूंगी और कमला के साथ कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करूँगी। अब कमला के पति को भी एहसास हो जाता है कि आखिर उसने कमला के साथ कितना ज़्यादा गलत किया। अब कमला का पति भी सुधर जाता है और माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है और कमला के पैरों में भी गिरकर कमला से माफ़ी मांगता है। अब कमला अपने पति को उठाती है और अपने पति के पैर छूकर अपने पति का आशीर्वाद लेती है। अब माँ दुर्गा कमला की बच्ची को भी वापस से जिंदा कर देती हैं। माँ दुर्गा का ऐसा चमत्कार देखकर तो कमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और अब कमला भी माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ लेती है, जिसके बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कमला के पति सोनू और कमला की सास को एहसास हो चुका था कि आखिर उन दोनों से कितनी बड़ी गलती हुई। कमला अपनी बच्ची का नाम अपनी माँ दुर्गा के नाम पर रखती है, दुर्गा। अब कमला के पति सोनू भी पूर्तिक से शराब को छोड़ देता है और अपने परिवार की देखभाल करता है और कमला से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी बच्ची दुर्गा को भी बहुत ज़्यादा प्यार देता है और कमला की सास भी कमला को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती है। ये सभी चीज़ें देखकर कमला की जेठानी काजल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि काजल चाहती थी कि इस घर में कमला को बहुत ज़्यादा सम्मान मिले, क्योंकि कमला भले इतनी काली रंग की हो लेकिन वो दिल की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब कमला के पति और कमला की सास को कमला की दिल की सुंदरता दिखाई दी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी ही नई और मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।